हेलो फ्रेंड्स, आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज एचडीएफसी बैंक के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर्स अलॉट हुए उनका इम्पैक्ट बाजार में हुआ। और दूसरा, एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स थे वो तो देखिएगा, हालांकि एक म्यूटेड परफॉर्मेंस थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, बाजार ने भी उसको हाथों हाथ लिया। और उसको देखकर बाकी बैंकों ने कहा कि भाई जब ऐसे रिजल्ट के ऊपर एचडीएफसी बैंक चल रहा है तो हमें भी चलना चाहिए। तो आज क्या हुआ है कि आज एक अनएक्सपेक्टेड मूव हमें देखने के लिए मिला। और क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन से बाजार में ऊपरी लेवल से धीरे धीरे करके सेलिंग हो रही थी, वो सारी सेलिंग आज खत्म होती हुई नजर आई है, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर। देखिएगा, निफ्टी बैंक के अंदर एक स्पेशली यहाँ से एक सेलिंग जो है डेवलप हो रही थी, हालांकि ये एक एग्रेसिवली वॉल्यूम के साथ नहीं थी। तो आज जो है यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड मूव हमें देखने के लिए मिला एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद। अब ये जो मूव है वो आज आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात क्या लगेगी आपको कि जो तेजी परसों यानी कि जो प्रीवियस सेशन में आईटी स्टॉक्स में बन रही थी, तो आज बाजार ने शुरुआत की आईटी स्टॉक्स के साथ ही। और टीसीएस और इन्फोसिस दोनों शेयर्स आज टॉप कंट्रीब्यूटर थे निफ्टी के अंदर। लेकिन दिन में पलटी मार गया बाजार। और पलटी कैसे मारा कि वो जगह ले ली रिलायंस ने और बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने, और उसके बाद आईटी स्टॉक्स हो गए कमज़ोर। और अगर आज के डेटा भी देखोगे तो सरप्राइज यहाँ से भी देखेगा आपको कि आज एफआईआईज की कैश मार्केट की जो बाइंग है वो मात्र 73 करोड़ है, और डीआईज की भी जो बाइंग है वो मात्र 64 है। तो कुल दोनों अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 130 करोड़ के आसपास आ रही है, 137 करोड़ के आसपास आ रही है। अब इतनी बाइंग के ऊपर जो है निफ्टी बैंक 1.41% चलना, और साथ में निफ्टी जो है 146 पॉइंट चलना थोड़ा सा सरप्राइजिंगली लग रहा था। और आज जो बाजार चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बाजार के अंदर बायर से ज़्यादा सेलिंग मिसिंग थी, यानी कि जो सेलिंग वाला वॉल्यूम था वो नहीं आ रहा था। बाइंग तो आ रही थी लेकिन सेलिंग नहीं आ रही थी। और उसके बाद अगर आज देखें तो निफ्टी ने भी आज एक लाइफ टाइम हाई लगाया है। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक आज 52 पॉइंट अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी में, और रिलायंस कर रहा है 45। तो ये दोनों दिग्गज है, टॉप 5 शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो टॉप 5 में से 2 शेयर्स आपको अगर तेजी में नज़र आ रहे हैं। और ये टीसीएस देखिएगा, आज एक समय ये था कि ये 3550 पे ट्रेड कर रहा था और ये स्लिप होते होते 50-60 रुपये हो गया। तो अल्टीमेटली वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई और इधर शिफ्ट होती हुई नजर आई। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद एसबीआई, आईसीआई बैंक, ये शेयर्स भी मजबूत हुए और एक जो है शिफ्टिंग हो गई। यानी कि जो परसों के सेशन में यानी कि फ्राइडे के सेशन में ऐसा लग रहा था ये आईटी आज एक ब्रेकआउट करके आगे की तरफ भगेगा, लेकिन आईटी धीरे धीरे करके पीछे बैकफुट पर आ गया। हालांकि कुछ आईटी कंपनी अच्छा कर रही थी, और इसके अलावा एक आईटी ही रिलेटेड कह सकते हैं, टेलीकॉम रिलेटेड, उसमें एक ओपन ऑफर जो है दिया गया है जहां पर कि 26% इक्विटी खरीदने की बात थी। रूट मोबाइल, तो वहां पर भी एक अच्छी खासी कमजोरी हमें देखने के लिए मिली। और इसके अलावा जैसे हमने कल आपके साथ चर्चा करी थी लाइव सेशन में, मैन एंड बेरिंग्स के रिजल्ट खराब आए थे तो वो शेयर 6% टूटता हुआ नजर आया। टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी, जेएसडब्ल्यू स्टील और भारतीय एयरटेल, ये भी सब कमजोरी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, रोज ये ऐसी होती है, लेकिन एडवांस खुलते ही आज जो है ऊपर 1400 से ऊपर थे एडवांसेस। जब सुबह बाजार खुले तो वो कम होते हुए भी 1258 पे आए, लेकिन बैंकों ने आज सारी बाजी जो है संभाल रखी थी। एसबीआई 2.99%, विप्रो ऐसा शेयर था जो आईटी पैक के अंदर चल रहा था और जो 2.68%, और सबसे ज़्यादा मतलब आईटी के अंदर इसने पिछले 6-8 महीने में परेशान किया है। तो आज थोड़ा सा रिलीफ दे रहा था डॉक्टर रेड्डीज 2.52। और डॉक्टर रेड्डीज देखिएगा, पिछले रिजल्ट पर ये चर्चा थी कि रिजल्ट ख़राब है, और रिजल्ट हालांकि उस समय अच्छे थे, और वहाँ से ये शेयर्स जो है रिजल्ट वाले दिन इस शेयर्स में अच्छी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद ये शेयर्स तकरीबन 13-14% चल चुका है। ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक आज 2.16% और 24.6 मिलियन का वॉल्यूम था। वॉल्यूम भी नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा था, हालांकि एचडीएफसी लिमिटेड वाला वॉल्यूम भी इसके साथ आज ट्रेड हो रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2%, कोटक महिंद्रा बैंक 1.6%, अदानी इंटरप्राइज और इंडसइंड बैंक ये सब तेजी में थे।
ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, टाटा मोटर्स और भारती जैसे शेयर्स कमजोरी में थे। और सरप्राइज किया है टीसीएस ने, और टीसीएस 0.76%, यानी कि आईटी मजबूत खड़ा था और वहाँ से एक बैकफुट पर आता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक ने, तो आज देखिएगा 630 पॉइंट की जो है तेजी की है, और जो इसके पुराने हाई हैं 655 उसके आसपास जो है आज इसने जाने की कोशिश की। तो आज का जो हाई था वो 556 था, तो तकरीबन 100 पॉइंट का गैप रह गया, और कैंडल्स काफ़ी मजबूत बनी है। और ये जो मजबूत कैंडल बनी है, अब यहाँ पे कल जो है काफ़ी क्रूशियल है कि यहाँ पर बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो ये सारी जो मंदी है वो गायब होगी, या उसके बाद दोबारा से ऊपरी लेवल पर जहाँ पर पहले से बाजार स्लिप हुआ था वहाँ पर सेलिंग आती है या नहीं आती है। क्योंकि देखिएगा आज की रैली में एक चीज़ और भी खास थी कि जो लास्ट में क्या कि जो शॉर्ट कवरिंग भी जो है कंट्रीब्यूट हुई, क्योंकि इंट्राडे जो सौदे थे वो 1:30 बजे पौने 2 बजे के बाद जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद जो पोजीशंस बनी, तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट बनाया उनके पास टाइम ही नहीं बचा था कि वो अपने शॉर्ट को कवर कर पाए, तो अल्टीमेटली शॉर्ट कवरिंग में भी बाजार चला है। एचडीएफसी बैंक अकेला 306 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था, 152 पॉइंट का एसबीआई कंट्रीब्यूटर था, आईसीआई बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा आज पीएसयू इंडेक्स भी काफ़ी मजबूत था। एफआई और डीआईज की तरफ से कोई बड़ी बाइंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी 217 करोड़ की। आज इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी हुई है। देखिएगा एक चांसेस ये हो सकते हैं कि आज जब बाजार ऊपर की तरफ आया तो इंडिया विक्स काफ़ी मजबूती से बढ़ा। देखिएगा मैं 2 संकेत जोड़ रहा हूँ आपके साथ। इंडिया विक्स मतलब इस तेजी के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बयां करेगी। तो पहली चीज़ है, आज जो इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग हुई है, तो ये इंडेक्स ऑप्शंस की जो बाइंग है इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आज शाम को अगर हम देखें तो 2-2:30 बजे के बाद पुट ऑप्शंस की जो प्रीमियम है जो नियर है, यानी कि नियर पीरियड की है, इस हफ्ते की अगले हफ्ते की है, बाजार ऊपर जाने के बावजूद भी पुट के प्रीमियम्स जो कि कम होने चाहिए थे और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने चाहिए थे, वो कम होने की जगह बढ़ रहे थे। अगर कम होने की जगह वो प्रीमियम बढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा बाजार ऊपर जा रहा है तो पुट का प्रीमियम कम होना चाहिए, और वो प्रीमियम इंक्रीज हो रहे थे, यानी कि वो प्रीमियम इंक्रीज हो रहे थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई व्यक्ति पुट को खरीदने के लिए डिमांड कर रहा है और वो ज़्यादा पैसे दे के खरीदना चाह रहा है। जबकि मान लीजिएगा एक पुट 50 रुपये थी, और अगर मान लीजिएगा 300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी चलता है तो उस पुट का भाव होना चाहिए था 35 रुपये, जबकि वो पुट बढ़कर 55 रुपये हो गई या 56 रुपये हो गई। यानी कि ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी खासी डिमांड पुट के बायर्स की तरफ से आ रही है। तो और आज वो बाइंग फिगर्स आपको इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पुट ऑप्शंस खरीदी गई हैं, ये पहला इंडिकेशन। दूसरी बात ये कि बाजार ओवरबॉट जोन में। अब आप कैसे कहेंगे सर ओवरबॉट जोन में? ओवरबॉट जोन में पता चलता पुट कॉल रेशियो से। तो पुट कॉल रेशियोस अब देखिएगा जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग हो गई है। 1.55 पुट कॉल रेशियो है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में 1.56। और ये संकेत दे रही है कि जिस तरीके से बाजार चला था, देखिए कि ये बाजार चला बैंक निफ्टी, और ये यहाँ पर 44,900 पे सुबह बाजार खुला था। वहाँ से देखिएगा एक रेजिस्टेंस था बाजार जो हर बार फेस करता था 45,100 के पास, और जैसे ही 45,100 टूट के बाजार थोड़ी देर ऊपर खड़ा रहा तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी जो है बाजार में देखने के लिए मिली। उसके बाद निफ्टी के अंदर भी जो ये जो तेजी है ये वास्तव में बैंकिंग स्टॉक्स के दम पे ही आपको नजर आ रही है। तो जो पुट कॉल रेशियोज हैं वो ऊपर की तरफ आ गई हैं, तो ये सिग्निफिकेंटली इंडिकेट कर रही हैं कि बाजार के अंदर जो लोग तेजी कर रहे हैं वो पुट जो है हैजिंग के लिए एक बड़े भारी प्रीमियम देकर अब खरीदने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप होने की संभावना बन सकती है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल निफ्टी थी उसमें लास्ट सेशन के अंदर लास्ट टाइम में तकरीबन 200-250 पॉइंट की जो है गिरावट एकदम तेजी से देखने के लिए मिली थी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.11% की तेजी के साथ काम कर रहा, ब्रेंट क्रूड 79 पर है। ऑप्शन चेन में देखिएगा डेटा जो है काफ़ी मजबूत है, जो 19,650 और 19,550 500 पे सबसे जबरदस्त
कॉल राइटिंग जो सब अनवाइंड हो गई है, वो सब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। 19,800 में थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है, 19,700 में कोई एग्रेसिव कॉल राइटिंग नहीं है। और पुट राइटर्स देखिएगा 19,600 पर एक मजबूती के साथ जाके खड़े हो गए 19,600 पे, तो एक बेस बना दिया है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 45,000 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग किया जो सब अनवाइंड हो गई, और उसके बाद वो 44,900 और 44,800 पे भी अच्छा जो है राइटिंग हो रही थी, कॉल्स राइटिंग। इवन 45,200 की कॉल राइटिंग भी बैकफुट पर हो गई, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, और उसके बाद वो शिफ्टिंग हुई है 46,994 पर। और इसके साथ जो है आज की हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। HDFC बैंक का जो रिजल्ट है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे तकरीबन 1 घंटे के बाद। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।